तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वापस का साथ है कौन गेम प्ले वीडियो में। अभी साले मैच में देखो ध्यान से देखना, मैं खेल तो डुओ स्क्वाड ही रहा था, लेकिन आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड वाली फीलिंग या फिर तबाही देखने को मिल जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मतलब ये ब्लड रेड थोड़ा शांत रहेगा इस वाले मैच में। अब बात करें इस वाले मैच की, तो भाई इस वाले मैच में अपन आए थे स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम होता था के मेरे को तलाश थे गन की, क्योंकि इधर आसमान में मेरे को मतलब एक स्क्वाड चमक गई थी, तो भाई उसको निपटाने के लिए गन तो चाहिए। और तभी ये बंदा मतलब अलग ही जोश में होता है, क्योंकि इस बंदे को मतलब केवल गन से मतलब था, मेरे से तो कोई था ही नहीं। ये बंदा मेरे को पहले भी देख चुका था, लेकिन ये बंदा पहले आता है गन उठाने के लिए, और उसके बाद तो ये बंदा मतलब क्या ही करता है आप लोगों ने देख लिया। फिलहाल इसको नॉक करने के बाद मैं इसको फिनिश करने के लिए आता हूँ, लेकिन फिनिश तो ऑलरेडी हो चुका था ये। अब इसके टीममेट्स की बारी थी, जो कि भाई सामने की तरफ ही होते, मतलब पूरी स्क्वाड उतरी हुई थी, बस ये बंदा अपने स्क्वाड से बिल्कुल विपरीत। लेकिन कोई बात नहीं, अब इनकी बारी थी। अब फुटस्टेप तो ऐसे रहता है जैसे घोड़ों की रेस हो रही है यहाँ पर, लेकिन बंदे मेरे को दिख नहीं देते। मेरे को एक बंदे की झलक दिखती है लेफ्ट साइड, और बंदा लेट जाता है वहाँ पर बिल्कुल ओपन में। अब जो घोड़े भाई फुटस्टेप क्रिएट करे थे ना भाई, बैक टू बैक ही, मतलब 8 सेकंड में ही तीनों मेरे सामने आए थे, तो तीनों को ही निपटाते। और भाई इसी के साथ ये पूरा का पूरा स्टेडियम और ये पूरी की पूरी स्क्वाड एक साथ ही मारे आ चुके। तो भाई फटाफट से इनको लूटते हैं। लूटने के बाद थोड़ी सी ऐसे इधर उधर मतलब स्टेडियम को भी लूटना ना, केवल क्रेट से तो काम चलने वाला है नहीं। अब मैं यहाँ पर अभी तक केवल क्रेट से लूट रहा था, तभी मेरे को कुछ गन्स जाते हैं, और जैसे मैं चेक करने के लिए आता हूँ, मतलब मेरी लूट तो कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं चेक करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि मेरे को लूट से मतलब नहीं है, किल से मतलब है। और वो बंदा मेरे को दिखता सामने की तरफ, मतलब पहले तो गाड़ी लेकर आता है, लेकिन उसको बीच रास्ते में एक बॉट मिल जाता है, तो गाड़ी रोककर बॉट मारने लग जाता है यार। और बंदा केवल अकेला ही था, मतलब पता नहीं क्या ही करने आया था इधर। तो मैं यहाँ पर एक नीड की पिन खींचता हूँ और चल के फेंक देता हूँ, लेकिन ये नीड काम तो आता है, लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं आता, मतलब केवल डैमेज आता है। तो यहाँ पर मैं फुल स्की करता हुआ पहुँच जाता हूँ इसके पास। अब शुरुआत में तो मुझे ये लगता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था और इस बंदे के बचने की कोई उम्मीद थी नहीं, तो इसलिए बंदा उछलने लग गया। लेकिन इससे बात करने के बाद पता लगता है कि भाई ये बंदा तो हमसे मिलने आया था। फिर इसको साथ में बता दे, मतलब गाड़ी वाड़ी में लेकर सीधा ड्रॉप पे आए थे इसको, और ये बंदा पता था कि इसका टीममेट सामने की तरफ ही, मतलब ड्रॉप के पास। अभी जो मीटअप वाले बंदे के टीममेट्स हैं ना, बेसारे के सारे रैंडम से, तो इनको निपटाने में कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं, तो इनको निपटाते हैं। मतलब अभी तो केवल एक ही बंदा दिखा था जिसको नॉक करते हैं, फिनिश भी कर देते हैं साथ ही साथ। अब उसके बाद यहाँ पर हम मतलब ड्रॉप लूटने जाएंगे, और उसमें से हमको ऑम भी मिल जाएगी। तो ऑम वगैरह उठाने के बाद सीधा गाड़ी वाड़ी में बैठ के हमें से निकल ही रहे होते, तभी बस ध्यान से सुनना और देखना। अब ये देखना सुनना तो चलता रहेगा, लेकिन भाई एक जरूर सोचना आप सभी लोगों के लिए कि कल शाम को अपन फेसबुक पर लाइव आने वाला है, तो जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया कर लो फॉलो, और पबजी लाइट के साथ आएंगे, तो भाई आ जाना सारे के सारे। और एक्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। अब यहाँ पर भाई ब्लड रेड से फुल समझाने में लगा कि भाई लास्ट में मिलते हैं, पूरे मैच में तुमको गाड़ी में बैठा के नहीं घूम सकते, क्योंकि इससे हमको भी खतरा पड़ जाएगा कि हम वैसे खेल नहीं पाएंगे जैसे खेलते हैं, और भाई तुमको तो खतरा रहेगा ही। तो वही सीन था। तो यहाँ पर ये बंदा समझने का नाम नहीं रहता, लेकिन लास्ट में इसको समझा देते हैं और उसको बोल देते कि भाई तू कहीं चुप जियो, और उसके बाद लास्ट में मिल जाएंगे अपन, अगर किस्मत में हुआ तो। अगर एस्ट्रल के वाले फिर आरपीजी वाले हमको नहीं मिले, तो उसके बाद यहाँ पर उसको समझाने के बाद हम गाड़ी वाड़े लेकर निकाल ही रहते, तभी मतलब हमारी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो जाता है, किस्मत इतनी ज़्यादा खराब। तो यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि भाई जस्ट सामने ही गाड़ी थी, तो भाई उसको उठाकर हमें से निकल सकते थे बंदूक की तलाश में। लेकिन तभी हमको कहीं से पढ़ना स्टार्ट होता अचानक से। भाई ये मैं इधर मस्त डोरेमोन का गाना गुनगुनाता हुआ गाड़ी ले लेके जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को बीच रास्ते में कहीं से पढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं घूम घाम के देखता हुआ बंदे को पढ़ कहाँ से रही है, लेकिन वो बंदा तो मेरे को स्पॉट होता नहीं, और स्पॉट करते करते मेरे को कोई दूसरा ही बंदा स्पॉट आता है, जो कि भी घासों में लेट के इच्छाधारी नाग बन के मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको हम ही डस लेते उल्टा। और उस वाले शॉट के लिए जो शॉट मैंने उस लेटे वाले बंदे को मारा ना भाई, एक सब्सक्राइब तो भाई करके ही जाना। अगर आपको पसंद, मतलब अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया सही से, तो भाई वापस से पीछे करो और दोबारा देख करो और आके फिर सब्सक्राइब करो। अब इसी बीच क्या क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। देखो जो बंदा मीटअप कर रहा था ना भाई, उसको तो यहाँ पर ब्लड नॉक कर देता है, क्योंकि भाई उसको लगता है कि भाई वही बंदा जिसने मेरे को नॉक किया है, लेकिन उसका टीममेट उसको बचाने के लिए आया था, जो कि भाई चौथा बंदा होता है, क्योंकि 2 बंदों को तो मैंने निपटा चुका था। अब वो उसको रिवाइव कर देता, और भाई वो बंदे खतरनाक वाला सरप्राइज मतलब सर्वाइव करना स्टार्ट भी कर देते हैं।
अब उनको पीछे छोड़कर आने का बाद हम उनको बिल्कुल भूल से ही जाते, लेकिन लास्ट में बस देखना वो बंदे क्या ही सरप्राइज करेंगे हमको। फिर बीच रास्ते में हमें ये बंदा मिलता है जिसका नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चला था, तो भाई बंदा काफ़ी ज़्यादा टेलीपोर्ट भी करा था। तो उसको नॉक और फिनिश दोनों साथ ही साथ करने के बाद यहाँ पर मैं गाड़ी वाड़ी घुमा ही रहा था, तभी हमको बीच रास्ते में एक साउंड आता है, और वो साउंड किसी रियल बंदे के थे जो कि पहाड़ के ऊपर मतलब या फिर ट्रॉली का जो बोल सकते हैं ना क्या बोलते हैं स्टेशन, हाँ उधर ही खड़ा था वो बंदा, और मतलब वहीं से हमें मारने का ट्राई करा था, टैप टैप दे रहा था, और वो बंदा बुला रहा था फिर क्या करने का ट्राई कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किल्स से, और वो किल्स किससे बढ़ेंगे बंदों से। अब देखो ये बंदा जैसे फायर करता है ना ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस देख लो, मतलब फुल बग्गी बूस्ट मारते पहुंच जाता हूँ मैं इधर। अब जैसे मैं इधर तो भाई जैसे बंदा ट्रॉली में बैठ के यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, मैं तो कंफर्म हो चुका था कि इधर एक ही बंदा इसलिए भाग रहा है। अब ये बंदा जानबूझ के कूदा था या फिर मतलब गलती से नीचे की तरफ गिर जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन भाई इस बंदे की पेटी हम ही बनाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम जैसे मतलब गाड़ी वाड़ी लेके बंदों को खोजने के लिए निकलते हैं ना, तभी बीच रास्ते में हमें ये बग्गी दिखती है जो कि मतलब फुल बूस्ट मारते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इसके पीछे काफ़ी देर तक पड़ने के बाद फाइनली ये बंदा हाथ में लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं सोचता कि भी गाड़ी रोक के मारेंगे इसको, क्योंकि इसकी बग्गी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब ये बंदा लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन भाग्य में तो बैठे बैठे हील मारा जा सकता है, तो इस बंदे ने हील में मतलब लगातार कंटिन्यू रखी, और जिसके कारण भाई ये बंदा यहाँ पर भी बच जाता है। और जैसे मैं क्लोजिंग करता हूँ बंदा फिर से हील मार लेता, लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदे का आखिरी समय आ चुका था। और इस बंदे ने अपना किल देने में भाई इतना ज़्यादा एफर्ट लगवा देना मेरे से कि भाई यहाँ पर मेरा जोस्टिक से ही कंट्रोल बिल्कुल हट जाता है, मतलब कुछ भी मूवमेंट दे रहा हूँ मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी, फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर वापस से जोस्टिक पे कंट्रोल पाकर हम बग्गी लेकर सीधा स्टेडियम में पहुंचे थे, क्योंकि जब हम उस बग्गी को ट्रेस कर रहे थे ना तभी मुझे इधर एक बंदा दिखा था, मतलब दिखा तो ओपन में था, लेकिन ये बंदा बाद में छत के ऊपर आता है जिसकी एक छोटी सी झलक मुझे पीछे से दिख जाती थी। यहाँ पर मैं इधर आके एक नेट को करके सीधा फेंकता हूँ ऊपर की तरफ, और कॉन्फिडेंस देख लो, मतलब मुझे पता था कि भी वो बंदा वहीं पे लेटा हुआ है, और नेट फेंकते के साथ मुझे लगा था कि भी किल भी कंफर्म हो जाएगा, और इसलिए मैं बग्गी में भी जाकर चुपचाप बैठ जाता, लेकिन बंदा तो फटता नहीं। और तभी मेरे को सामने की तरफ से कुछ गन साउंड आते हैं और काफ़ी तगड़े थे गन साउंड, तो भाई मेरे को मतलब ऊपर की तरफ से ध्यान हटाकर सामने की तरफ देखना पड़ जाता, लेकिन जैसे मैं स्कोप इन करके ट्राई करता तो मुझे एक ही बंदा दिखा था, और वो बंदा भी घर में चला था। तो भाई मैं सोच सकता कि इसी को पकड़ते सबसे पहले। तो अब इन मैडम जी को नॉक करने के बाद यहाँ पर मैं सोचा कि भाई निकाल लेते हैं यहाँ से, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि भाई यहाँ पर इसको नॉक किया तो भाई क्या पता इनका कुछ मतलब दोस्त आ जाए बचाने के लिए, तो यहाँ पर भाई दिक्कत हो सकती थी हमारे लिए। तो यहाँ पर इसका किल कंफर्म करने के बाद हम फटाफट से बग्गी में बैठकर चलते हैं उन बंदों के पास जो बंदे जोन के एज पर है, क्योंकि देखो अगर हम पहाड़ वाले बंदों को पुश करते हैं ना तो उन बंदों से फाइट लेते लेते भाई ये बंदे हमारे पास थर्ड पार्टी कर देते, और इन बंदों के पास हम इसलिए पुश करते थे कि भाई ऊपर वाले बंदे जोन के बाहर तो थर्ड पार्टी करेंगे नहीं ना, तो इसलिए हम इधर पहुंचते और इधर पहुंचने के साथ ही मतलब फुटस्टेप आने स्टार्ट हो जाते हैं, और बंदे इस बिल्डिंग में नहीं थे, छोटी वाली मतलब सामने की तरफ थे। तो यहाँ पर मैं एक नेट की पिन खींचता हूँ, और जैसे नेट की पिन खींचता हूँ एक बंदा दिखता भी है मेरे को। अब इन दोनों को ही नॉक करते हुए दोनों के दोनों ही बंदे नॉक हुए थे, तो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई इनके और बंदे भी हो सकते थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलर्ट था कि भाई मेरे को पीछे आगे लेफ्ट राइट कहीं से कोई आके सरप्राइज ना कर दे, और सरप्राइज मतलब नॉक ही नहीं, नॉक और फिनिश दोनों साथ ही साथ। तो इसलिए यहाँ पर मैं फटाफट से मतलब पहले तो ओपन में था उस बंदे का चक्कर से जो कि पेड़ के पीछे, लेकिन जैसे मैं कोई बात रियलाइज होती है मैं फटाफट से खबर रखता हूँ मतलब लेफ्ट साइड। अब देखो इधर आके तो मैं थोड़ा बहुत किल्स बटोर लेते और बाकी के बंदे पता नहीं कहीं पर थे, अगर होते तो उनसे हम फाइट जरूर लेते, लेकिन उन बंदों को खोजने से अच्छा है कि हम फटाफट से मतलब गाड़ी वाड़े में बैठ के सीधा सामने की तरफ पहाड़ के ऊपर पुश कर दे। लेकिन पुश करने से पहले यहाँ पर मैं सोचा कि भाई एक बंदे को तो नॉक करके जाएंगे, और जैसे यहाँ पर मैं इस खड़े हुए बंदे की टपली बचा था ना भाई, ये बंदा था गिली सूट में और ये डायरेक्ट भी चला था। यहाँ पर मैं सोचा कि सामने की तरफ तो मैंने दो बंदों को स्पॉट किया था, और वो जिस बंदे को मैंने स्पॉट किया था ना प्रॉपरली जो पेड़ के पीछे था वो था व्हाइट ड्रेस में। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ था, मतलब दो स्क्वाड थी सामने। तो यहाँ पर एक स्क्वाड तो पूरी जा चुकी थी बाहर, तो दूसरे स्क्वाड के तो जिसके एक बंदे को तो मैंने नॉक कर ही दिया था, और ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी का फ्यूल हो चुका था खत्म। तो अभी यहाँ पर हमें स्की से ही काम चलाना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने क्लोजिंग तो लगभग कर ही दिया था। यहाँ पर मैं सोचता कि भाई एक नेट को फेंकते हैं, और क्या पता बंदा पहाड़ के ऊपर ही बैठ के रिवाइव करो उसे कोई, तो मैं नेट ऐसे फेंक देता हूँ, लेकिन कोई था नहीं इधर। तो अपन जो है भाई इससे ही काम चला लेते हैं, मतलब इसको फिनिश करके इसके क्रील टूटने के बाद हम सीधा स्किक करते हुए जोन के अंदर ही जा रहे थे, लेकिन तभी हमें वो बंदा मिल जाता है जिनको हमने मतलब एक्चुअली स्पॉट किया था। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं दूसरे बंदे पे एम लेता हूँ मुझे ऐसा लगा था कि भी ये वही चमकीला ड्रेस वाला बंदा होगा, लेकिन ये बंदा तो भाई अपना ही बंदा निकलता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, मतलब किल्स तो मिल रहे ना मुझे।
अब देखो यहाँ पर मैं हीलिंग्स वगैरह ही मारा था, लेकिन तभी ये बंदा भी अचानक से प्रकट हो जाता है और वो भी एमके के साथ। लेकिन यहाँ पर इस बंदे की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि भी मैं गन निकालता और मतलब एक जो फटका दिया था ना उसको शुरुआत का, वो कनेक्ट भी हो जाता उनका, तो भाई जिसके कारण M4 से तो इस बंदे को ईजिली लपेट ले। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इस बंदे से बोलता कि भाई पेन फाइट करेंगे लास्ट में, लेकिन बंदे की हैकिंग पावर देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल टेलीपोर्ट करा था। तो मैं सोचता कि भाई आपका नेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है, आप एक जगह खड़े हो जाओ और उसके बाद मैं आपको निपटा दूंगा, क्योंकि भाई वैसे तो मैं आपको निपटा नहीं सकता ना इतने ज़्यादा फास्ट नेट में। तो यहाँ पर ये बंदा बोलता कि भाई ठीक है भाई, मतलब घर तो जो भी करना आपको। तो यहाँ पर अब देखो जो अपना गेम एक्स प्रो वाला मैंने एक शॉट डाला था ना DMG वाले चैनल पर, वो फाइनल यहाँ पर अपना संपर्क कंप्लीट हो चुका है। भले यहाँ पर ये ज़्यादा बंदे ना हो, लेकिन एक बंदे तो मतलब मेरे कहने पर मर गया ना। फिलहाल कोई बात नहीं आ रही थी। आज की गेम प्ले में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस रेड करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये बिल्कुल मैं मत भूलना, मतलब अभी के भी जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉलो करो।